प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से नया वीडियो लेकर फिर से मैं आता हूँ। प्रभु के शिक्षा की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले बार हम लोग सीखे थे परमेश्वर कौन है, उस विषय में हम लोग सीखे थे। और आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ, परमेश्वर मनुष्यों को क्यों बनाया है, मनुष्यों को क्यों बनाया। तो आज उसी टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस विषय में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो के द्वारा आप सबों को आशीष दे और निरंतर वीडियो को देखते रहिएगा और प्रभु आपको बड़ी आशीष देंगे। प्यारे भाई बहनों, आज का टॉपिक है, आज का विषय है परमेश्वर मनुष्यों को क्यों बनाया। परमेश्वर मनुष्यों को क्यों बनाया, उस विषय में हम लोग देखेंगे। और उसका जवाब है, सबसे पहला जवाब है उसको जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर के सृष्टि में मनुष्य है सबसे उत्तम सृष्टि है। जो भी सृष्टि हम लोग देखते हैं, चाहे आकाश में चाहे पृथ्वी में, सारे सृष्टि में से मनुष्यों का सृष्टि है सबसे उत्तम सृष्टि है। जो भी बनाया आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारागणों को और दूतों को, स्वर्गदूतों को, और जो भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, सारे सृष्टि परमेश्वर के द्वारा हुआ। पृथ्वी में जो भी हम लोग देखते हैं, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर, सारे सृष्टि जो भी हम लोग देखते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और सब कुछ सही बनाया। परमेश्वर उससे भी मनुष्यों को उत्तम सृष्टि किया, उससे भी मनुष्यों को उत्तम सृष्टि किया है। क्यों मनुष्य सबसे उत्तम सृष्टि है? क्योंकि मनुष्य ही है परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया। जो कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया, सारे सृष्टि में से मनुष्य ऐसा सृष्टि है अपने स्वरूप में बनाया। और जैसा चाहे आकाश के चाहे पृथ्वी के हम लोग देखते हैं, अपने वचन के द्वारा सृष्टि किया। परमेश्वर ने बोला और सृष्टि हो गया है, चाहे आकाश के हो चाहे पृथ्वी का, सारे जानवरों का। परमेश्वर जैसा बोला और ऐसा ही हो गया। जैसा बोला नदी हो जाओ, नदी हो गया, आकाश हो जाओ, आकाश हो गया। ठीक उसी प्रकार जो भी हम लोग देखते हैं, अपने वचन से परमेश्वर सृष्टि किया। लेकिन मनुष्यों को ऐसा सृष्टि नहीं किया। मनुष्यों को अपने हाथों में उसने रचाया है और अपना सांस उसने फूका है और अपने स्वरूप में बनाया है। और इसलिए मनुष्य सबसे उत्तम सृष्टि है, जैसा जेनेसिस 1 अध्याय में हमें मिलता है। और इसलिए मनुष्य सबसे उत्तम सृष्टि है। और केवल मनुष्य ही है परमेश्वर की मन को समझने के लिए और अधिकार दिया है, उनका मन को जानने का अधिकार दिया है। जैसा पहले रचा गया, सारे सृष्टि में से किसी के पास नहीं है परमेश्वर का मन को जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन मनुष्य ऐसा सृष्टि है, परमेश्वर का मन को वो समझ सकता है और जान सकता है। और इसलिए मनुष्य सबसे उत्तम सृष्टि है, पहले बात। दूसरी बात है उसकी समान होना और उसकी महिमा को प्रकट करना। परमेश्वर चाहता है मनुष्य तक के उसकी समान हो जाए और उसका महिमा को प्रकट करे। इसीलिए मनुष्य को बनाया, इसलिए इंसान को बनाया, मनुष्यों को बनाया, ताकि उनके समान हो जाए और उनका महिमा को, ईश्वर का महिमा हो जाए। अपना महिमा को उन मनुष्यों के द्वारा प्रकट करना चाहा। जैसा कि जैसा अगर हम बोले उसकी सामर्थ, उसके बुद्धि, उसका प्रेम, उसका सुंदरता के द्वारा परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करना चाहा। उनका बुद्धि के द्वारा, जैसा परमेश्वर ही है जो बुद्धि का भंडार है। जो परमेश्वर पर बने रहेगा, परमेश्वर पर विश्वास करेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति होगा और समर्थ पावरफुल व्यक्ति होंगे, और पावरफुल व्यक्ति होंगे, क्योंकि परमेश्वर ही पावर है
और इसीलिए उस मनुष्य के द्वारा प्रकट करना चाहा। परमेश्वर कितना पावरफुल है, परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, परमेश्वर कितना सुंदर है, परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है, परमेश्वर कितना दयालु है, उस मनुष्य के द्वारा प्रकट करना चाहा ताकि मनुष्य में इन सारे चीजें होने पाए। और परमेश्वर चाहता है प्यारे भाई बहनों, आप बुद्धि से परिपूर्ण हो जाए, शक्ति से परिपूर्ण हो जाए, सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। आप अति सुंदर, मन से अति सुंदर व्यक्ति आप बन जाए और उसी के द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। जिससे परमेश्वर चाहता है सारे सृष्टि में, पूरा ब्रह्मांड में अपने बच्चों के द्वारा यानी कि मनुष्यों के द्वारा पिता का स्वभाव सारे ब्रह्मांड में प्रकट हो सके, इसीलिए परमेश्वर मनुष्यों को बनाया है। तीसरा विषय को हम लोग देखेंगे और तीसरा विषय है उनका अनंत काल के साम्राज्य में, अनंत काल के राज में मनुष्य उसके काम में शामिल हो जाए, उसका काम में शामिल हो जाए, उसका राज पूरा ब्रह्मांड में उसका राज जैसा बढ़ रहा है, उसका राज का काम चल रहा है, उसका राज बढ़ रहा है, फैल रहा है, उस काम में ताकि मनुष्य शामिल हो जाए। परमेश्वर काम कर रहा है सारे ब्रह्मांड में, लेकिन मनुष्यों के द्वारा वो काम करना चाहता है। अब उस काम में शामिल होने के लिए वो परमेश्वर चाहता है। मनुष्यों को परमेश्वर चाहता है यह ब्रह्मांड में, यह विश्व में जो उनका राज फैलते जा रहा है, उनका राज बढ़ रहा है, उस शासन में, उस कार्यों में मनुष्य भी ताकि शामिल हो जाए और परमेश्वर का काम में और सहायता बनने का हिस्सा ले सके। सो प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपका जरूरत है ताकि उसका काम में, उसका जो राज जो इस विश्व में फैल रहा है, परमेश्वर चाहता है और ताकि सारे विश्व में उनका राज फैल जाए और उस काम में आप भी शामिल हो जाए, आप भी उसका हिस्सा बन जाए, आप भी उस सहायक में आप भी शामिल हो सके। यही परमेश्वर का इच्छा है, इसलिए मनुष्यों को बनाया। यह एक्चुअली में यह उत्तम बुलाहट है उसका राज में हिस्सा होने के लिए, काम में हिस्सा होने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी है, शिक्षा लेना, ट्रेनिंग लेना जरूरी है और शिक्षा लेना जरूरी है और इसके बाद आप परखे जाएं। परमेश्वर चाहता है ताकि सारे परीक्षा में आप स्थिर रह सके और इसलिए आपको, हमको प्रभु का शिक्षा, प्रभु का ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और इसी के द्वारा हम शिक्षा, इस वीडियो के द्वारा आप लोग को निरंतर शिक्षा देने के लिए हम कोशिश करेंगे और हम लोग ट्रेनिंग हो जाएंगे, हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे और उसके काम में हम सब शामिल हो सके उस शासन राज में, परमेश्वर के राज में और उस शासन में, ताकि हम सब लोग भाग ले सके। प्रभु प्यारे भाई बहनों, हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति बन जाएंगे और हम सफलता हो जाएंगे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा हम सबों को आशीष दे। ईश्वर के अधिकार को चुनौती देने वाला पहला कौन था, इस विषय में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सब देखते रहेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।